चलो आज ग्राफ सीखते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ग्राफ कैसे बनाते हैं मोशन में। एक्सीलरेशन तो कल पढ़ लिए, ओके। ग्राफ ग्राफ बन जाएगा, वैसे तुम लोग अभी पढ़ भी रहे हो क्योंकि ग्राफ कोऑर्डिनेट तो जानते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया, पंखा चालू करना। चलो इधर ध्यान दो, ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो अपने पास जो क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो अपन पढ़ चुके हैं अभी तक। अपन ने स्पीड पढ़ा है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी भी, अब वेलोसिटी भी यही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। और एक्सेलरेशन अभी पढ़े थे कल। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए होता है v बाई टी या v वेक्टर अपॉन टी, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन। अरे वो तो चलो ठीक है, वो चेंज इन वेलोसिटी ना, चलो उससे फर्क नहीं। v माइनस यू बाई टी, ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। तो अपने पास यही क्वांटिटीज़ हैं। जैसे तुम लोग मैथ्स में x और y पढ़ते हो, है ना, कोऑर्डिनेट जब सिस्टम पढ़ते हो, अभी तो यही चल रहा है ना तुम लोग का, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ते हो, उसमें x और y दो वेरिएबल होते हैं, है ना। अब यहाँ पे अपने पास वेरिएबल जो है वो s है, t। s है मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, टाइम हो सकता है, वेलोसिटी और टाइम हो सकता है। ऐसे अपने पास वेरिएबल हैं, ये सब वेरिएबल्स हैं। तो इनके बीच में अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें यूनिफॉर्म मोशन में कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। पहले अपन लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम भी हो सकता है। जो डिस्टेंस के लिए बोलेंगे वही डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि अपन लोग बात किसकी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन की। चलो डिस्टेंस और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनाना। सबसे पहले अपन देखें यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनेगा, ठीक है। इसको अपन लोग एसटी ग्राफ भी कहते हैं। एस मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम, तो एसटी ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले देखें यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, क्या समझाया था। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चले तो उसे अपन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अपन कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, उससे ग्राफ बनाते हैं। जैसे तुम लोग एक्स वाई लेते हो, हम यहाँ पे एस और टी लेंगे क्योंकि हम ग्राफ किसका बना रहे हैं, एस टी का। तो एस और टी मान लेते हैं जब अपन ने देखना शुरू किया किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अपने पास एक शानदार कार है, अपन लोग बढ़िया उसमें घूमने जाने वाले हैं। तो जब स्टार्टिंग की अपने, तो अपनी गाड़ी बिल्कुल घर में खड़ी है, बहुत दिन से धूल वूल लगी हुई है उसमें, सफाई नहीं की है तुम लोग। तो जब अपन ने उसको देखा, मतलब इनिशियली क्या है, अपन घर पे है या रेस्ट पर है कार, तो t इज इक्वल टू 0 पर गाड़ी कहीं नहीं गई, उसकी डिस्टेंस क्या है, 0। जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, टाइम को अपन कभी 0 नहीं कर सकते, जब अपन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं उसको t इक्वल टू 0 कहते हैं, क्योंकि समय किसी लिए नहीं रुकता। जहाँ से अपन देखना स्टार्ट करेंगे वो t इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो जहाँ मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन, फिर मान लो अपन चलना स्टार्ट किए, मान लो 2 सेकंड में हम लोग चल गए 4 मीटर चले, फिर अगले 2 सेकंड में फिर हम 4 मीटर चले, मतलब कितनी डिस्टेंस हो गई, 8 मीटर हो गई, ठीक है। फिर अगले सेकंड कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया। अगले 2 सेकंड में टाइम हो गया 6 सेकंड, और हमने चला मान लो 12 मीटर चला, ऐसे ही सो ऑन। हर 2 सेकंड में अपन कितना चल रहे हैं, 4 मीटर चल रहे हैं ना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है।
तो अपन लोग जनरली जो ये वाली एक्सिस है उसको क्या बोलते हो तुम लोग? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। ठीक है, तो अपन लोग अब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज नहीं करते। अपने पास दो चीज़ें हैं ना, एस और टी। तो एक एक्सिस पे टी को बनाएंगे, मतलब टाइम को लेंगे, और एक एक्सिस में डिस्टेंस को। तो इसको अपन टाइम एक्सिस बोलेंगे। मान लो हमने इस एक्सिस में टाइम को लिया। जब भी अपन टाइम और किसी दूसरे मतलब क्वांटिटी का ग्राफ बनाते हैं तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो जितने भी अपन ग्राफ सीखेंगे जनरली टाइम को अपन इसमें ही लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे या एक्स एक्सिस पे लेंगे। और वर्टिकल वाले पे किसको ले लें? डिस्टेंस को। दो ही क्वांटिटी तो है। अब मान लो 0, यहाँ से टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, 2 4 6 8 10। और यहाँ डिस्टेंस ले लो, 2 का नहीं लेते, 4 4 का गैप ले लेते। 4 8 12 16 20 ऐसा डिफरेंस। डिस्टेंस जो है ये मीटर में है। ठीक है, टाइम काहे में है? सेकेंड में। ये सब मीटर में। तो देखो 0 पे 0 ये पॉइंट है, और 2 सेकेंड में कहाँ पे है? 2 सेकेंड में 4 पॉइंट को शो करते बनता है ग्राफ में। 2 और 4 के सामने यहीं पे आएगा। फिर अगला 4 और 8, 4 और ये 8 यहाँ कहीं बनेगा। फिर ये 6 और 12। ठीक है, मिला लेना। फिर आगे और हो जाएगा 16 20, है ना। बस हो गया। ग्राफ बनाने के मतलब 2 पॉइंट तो चाहिए। अपन के पास 4 पॉइंट हो गए। अब बढ़िया स्केल लो और इसको मिला दो सब पॉइंट्स को। ये एसटी ग्राफ है। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एसटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ये ग्राफ है एसटी ग्राफ। कब? यूनिफॉर्म मोशन के लिए है एसटी ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ तो है, ग्राफ से अपन को क्या जानकारी मिलती है? मान लो कभी ग्राफ बना बनाए मिल जाएगा तो उससे अपन क्या निकालेंगे, क्या जानकारी मिलेगी? तो ये जो ग्राफ है ना, इस पे अगर अपन 2 पॉइंट ले लें कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन लोग देखें इस वाले पॉइंट पे जो वैल्यू है इसको मैं S1 बोल रहा हूँ, इस वैल्यू को S1 कह रहे हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको S2 कह रहे हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है ये S1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है S2, और ये वाले टाइम को अपन बोल रहे हैं T1 और इसको T2। क्या कहते हैं? T2। नाम नहीं है किसी का, T2। ज़्यादा मूवी मत देखा कर। देख, ये T1 ये T2 और ये S1 S2। तो इस चीज़ में अपन लोग क्या निकालते हैं? यहाँ पे निकालते हैं, अपन लोगों ने क्या सीखा था कि जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो जब हम यहाँ पे थे तो हमारी डिस्टेंस 4 मीटर थी, और जब हम यहाँ पे हैं तो हमारी डिस्टेंस कितनी? 12 मीटर। तो अपन चले कितना भाई? 4 से अपन 12 पे पहुँच गए ना। कितना चले? 8 चले होंगे ना। डिफरेंस कितना है भाई? 4 पे थे और 12 पे पहुँचे, तो डिफरेंस कितना है दोनों का? 8 मीटर का। मतलब अपन उस इंटरवल में, मतलब यहाँ से 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड का इंटरवल लगा। 4 सेकेंड में अपन ने कितना चला? 8 चला, है ना। तो वो क्या है? डिस्टेंस हो गई 8। डिस्टेंस कितनी हो गई? 8। और टाइम कितना लगा? 4। वो क्या चीज़ है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। ये मीटर पर सेकेंड होगा। इसको अपन लोग ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू लिखते हैं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना। क्योंकि S2 की वैल्यू कितनी थी? 12। S1 की वैल्यू कितनी थी? 4।
T2 कितना था 6, T1 कितना था 2, तभी तो ये 8/4 आया, नहीं आया। इस चीज को अपन क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं अपन लोग, तुम लोग के लिए नई चीज है, इस चीज को अपन बोलते हैं स्लोप। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या बोलते हैं, अभी नई चीज है इसलिए स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ है। हाँ, तो जो एसटी ग्राफ है उसका स्लोप, इसको कई बार ग्रेडियंट भी कह देते हैं, ग्रेडियंट स्लोप एक ही बात है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोलो या स्लोप बोलो, है ना। ये कितना स्लोप है इसमें, कितना ये ऐसा है, कितना ये स्लोप, सुने हो कहीं वर्ड स्लोप, सुने हो, रोड में बोलते हैं कि इतना स्लोप था, ये था, कितनी चढ़ान है कितना उतरान, उसको बोलते हैं स्लोप, कितना वो स्टीप है कितना वो। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा ऐसा होगा ग्राफ, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऐसा हो जाएगा, और कम होगा स्लोप तो नीचे तरफ आएगा ग्राफ। तो एसटी ग्राफ का जो स्लोप है उससे क्या मिलता है, v मतलब स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी अपन को ग्राफ मिलेगा और अपन से बोलेगा स्पीड निकालो, तो अपन जल्दी उसका क्या निकाल देंगे, स्लोप निकाल देंगे, और स्लोप निकाल देंगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, स्पीड के। और अगर यही ग्राफ किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का होता, तो फिर ये क्या हो जाती, वेलोसिटी हो जाती। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड, और स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, है ना। तो इसको बनाओ ग्राफ को और ये लिख लो। अच्छे से बनाना ग्राफ, थोड़ा इंटरवल सही लेना। रुको मैं ही अच्छे से बना देता हूँ, तुम लोग गलत गलत, अच्छे से बना देता हूँ, बड़ा सा करके बना देता हूँ, तुमको दिखने में आसानी जाएगी।
लिखिए। तो स्लोप ऑफ द एसटी ग्राफ किसके बराबर होता है? स्पीड के। तुम चाहे यहाँ का स्लोप निकाल लो, इतने पार्ट का निकाल लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, देखो दो ही आएगा आंसर। जैसे इसका निकालते तो कितना आता? 8 - 4 करते, 8 - 4 कितना था? 4। और यहाँ तक का इंटरवल कितना है? 2 का। 4 - 2 2, 4/2 करते तो कितना आता? 2 ही आता। चाहे यहाँ का करके देख लो, 12 - 4 करे 8, और यहाँ का इंटरवल हो जाएगा कितना? कितना था इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का? 4। 8/4 करते तो 2 ही आता। तो कहीं का भी स्लोप निकाले, 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल लो, उससे अपन को क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगी। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए देखो, ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाते हैं। वैसे मैं डायरेक्ट बना देते, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए अपन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सेकंड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा? अब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस होगी, है ना। मान लो अपन 2 सेकंड में 4 चले, फिर अगले 2 सेकंड में 10 चल गए, समझ आ रहा? मान लो अपन शुरू में 0 पे तो 0 थे, 0 पे 0, और 2 पे मान लो 4 पहुंच गए, और 4 पे मान लो अपन 10, और 6 पे मान लो अपन सीधे 16। तो ऐसे अलग अलग इंटरवल में अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ 4 चले थे, यहाँ 6 चले हैं, और यहाँ भी 6 चले, है ना। या फिर मान लो 20 कर लो, 20 नहीं 18 कर लेते, 18। फिर मान लो अगले 2 सेकंड में अपन लोग पहुँच गए, 8 सेकंड में मान लो अपन 26 चल गए। ऐसा अलग अलग इंटरवल है, अलग अलग डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 2 पे तो 4 हो गया, और 4 पे 10, 4 पे 10, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा बनता है। बीच की वैल्यू अपन नहीं लिए हैं, और आगे की वैल्यू ऐसी होंगी, तो ऐसा कुछ बनता है। इसको पैराबोला कहते हैं। जो उसके पहले बना था उसको स्ट्रेट लाइन, सीधा बनता है तो स्ट्रेट लाइन, और ऐसा थोड़ा कर्व बनता है, इसको पैराबोला कहते हैं। बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, पैराबोला मतलब ऐसा बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बना लो इसको, है ना। अपन को वैल्यू रख रख के अपन बना सकते हैं। बनाओ जल्दी से। क्या और आगे की वैल्यू मैंने बनाया नहीं ना, हो गया ना। हाँ, अगर टाइम को अपन सेकंड में लेंगे और डिस्टेंस को मीटर में लेंगे तो मीटर पर सेकंड।
होगा, क्यों नहीं होगा? जहाँ पे लेना हो ले सकते हो, 2 पॉइंट के बीच, मान लो यहाँ लेना है, इन दोनों पॉइंट के बीच, तो कहीं भी ले सकते हो। बाकी तुम्हारे में, तुम्हारी बुकों में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ये पैराबोला ग्राफ, स्ट्रेट लाइन वाले जरूर मिलेंगे। इसे बना लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो, उसमें वैल्यू मत रखो, ऐसे बना लो बस कि ऐसा इन थोड़ा सा। अगर बॉडी मान लो रेस्ट पर होती, तीसरा फॉर रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो कैसे ग्राफ बनेगा? अरे बना ले जल्दी से, ऐसी एक लाइन तो बनाना है। देखो अगर बॉडी रेस्ट पर है, एक्चुअली मैं पहले बना रहा था अपन को, चलो कोई बात नहीं। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो अपन लोग घर से निकले और घर से 10 मीटर चलने के बाद गाड़ी खराब, पंचर, तो क्या हुआ? अपन किसी भी टाइम पर देखें, मान लो अपन घर से जो थे 5 मीटर डिस्टेंस पर थे, ठीक है, या घर से अपन मीजर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, घर से अपन डिस्टेंस को मीजर कर रहे हैं, तो घर अपना रेफरेंस पॉइंट है, तो घर से अपन 5 मीटर दूर पे थे, कुछ डिस्टेंस पे थे, वहाँ पे अपनी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। अब देख रहे हैं वहाँ से अपन ने मीजर किया t = 0 पर, जब गाड़ी खराब हो गई तो हम घर से कितने मीटर पे हैं? 5 मीटर डिस्टेंस पर है। फिर अपन ने जब देखना स्टार्ट किया, फिर 2 सेकंड बाद देखा, फिर अपन वहीं पे, मान लो आशुतोष घर से बैठ के देख रहा है अपन की गाड़ी खराब हो गई, हंस रहा है वहाँ बैठे बैठे, टाइम देख रहा है, ठीक है, तो 2 सेकंड बाद देखा तो वहीं अपन 5 मीटर पे, फिर अगले 2 सेकंड बाद देखा उसने, घड़ी देखी अपनी, फिर 4 सेकंड हो गए, फिर अपन वहीं पे हैं, अपनी पोजीशन नहीं बदल रही, अपन वहीं पे हैं। फिर अगले 2 सेकंड बाद उसने देखा, फिर हंस रहा है, देख देख के मजे ले रहा है, बोल रहा है मेरे को नहीं ले जा रहा इसलिए तो गाड़ी खराब हो गई। तो ऐसा होगा, अगर बॉडी रेस्ट पर होती है तो जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि 2 सेकंड पे भी अपन कितने मीटर दूर पे है? 5। 4 सेकंड बाद भी अपन 5 ही मीटर दूर डिस्टेंस पे घर से, तो अपना जो डिस्टेंस थी घर से जो अपन चले थे वो 5 ही मीटर है, मतलब 5 मीटर पे जाके अपन रुक गए हैं, इसलिए ये ग्राफ ऐसे बनेगा। और मान लो अपन घर से निकले ही ना होते, वहीं पे गाड़ी खराब होती तो 0 पे ही रहते, शुरू में भी यही थे, 2 सेकंड बाद वैल्यू 0, डिस्टेंस की वैल्यू 0, इनिशियल भी 0, 2 सेकंड बाद भी 0, 3 सेकंड बाद भी 0, 4 सेकंड बाद भी 0, तो ग्राफ ऐसे ही बनता है, इसी मतलब फिर वो एक्स एक्सिस पे ही बन जाता है। लेकिन अगर कुछ डिस्टेंस है तो ऐसा बनेगा, हाँ कहाँ? यहाँ एस होगा ना, हाँ यहाँ एस था, सॉरी, ये ग्राफ है, ठीक है। ये कब होता है? जब अपन वहीं पे होते, ओरिजिन पे ही होते, या जहाँ से अपन मीजर कर रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब अपन 5 मीटर डिस्टेंस पर है, वहाँ पे गाड़ी खराब हुई है, या वहाँ पे रेस्ट पर है, या और इसका मतलब है वहीं पे जहाँ से अपन मीजर करना स्टार्ट किए थे, ओरिजिन पे, रेफरेंस पे, वहीं पे गाड़ी खराब हुई है, या वहीं पे अपन रेस्ट पर है, ठीक है। तो ऐसे दोनों केस हो सकते हैं। जब भी हॉरिजेंटल मिलेगा ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो समझ जाइए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, समय के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। बना लो इनको जल्दी से ऐसे ही।
देखो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इस वजह से ये जो ग्राफ है हमेशा, क्योंकि अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना, तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते? यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम, सॉरी यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पता है? लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, इस वजह से अपना ग्राफ कभी यहाँ बनेगा ही नहीं। कहाँ बनेगा? हमेशा फर्स्ट में बनेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ग्राफ कहाँ कहाँ बन सकता है? ग्राफ जो है चारों में नहीं बन सकता, यहां और यहां बन सकता है, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यहां आ जाओगे तो यहां टी भी निगेटिव हो जाएगा, इस तरफ टी निगेटिव होगा, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए इन दोनों में बनेगा और डिस्टेंस के लिए केवल इधर बनेगा। ठीक है, इधर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे टाइम निगेटिव है, टाइम कभी निगेटिव नहीं लेते अपन, है? हाँ, इस वजह से अपन ग्राफ हमेशा, तो वो इसलिए हमेशा अपन ऊपर बनाते हैं ग्राफ। चलो अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन है ग्राफ का, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, तुम लोग के लिए बना रहा हूं। ये एक एसटी ग्राफ है, ठीक है? तुम लोग को बताना है, क्या बताना है? नहीं रे, अपन को स्पीड बताना है। मान लो एक कार था, एक कार है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है? तो अपन को 0 से 2 सेकंड में उस गाड़ी का स्पीड बताना है। 2 से 4 सेकंड में, मतलब इस वाले पार्ट में कितनी स्पीड है, इस वाले पार्ट में कितनी स्पीड है, इस वाले पार्ट में कितनी स्पीड है। तो अपन को फाइंड करना है स्पीड ऑफ बॉडी एट OA, AB, तीसरा बताना है BC में। क्या बोल रहे? अपन को इस वाले पार्ट में कितनी स्पीड है, इस वाले पार्ट में कितनी है, इस वाले पार्ट में कितनी स्पीड है, ठीक है? क्या लग रहा है आपको फोटो देखकर? 2.5 मीटर पर सेकंड था और 1 मीटर पर सेकंड। हाँ, है ना? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे पहुँच गया है, 2 सेकंड में 10 पे पहुँच गया है ना? तो यहाँ पे स्पीड बताना तुम। तुम लोग यहाँ पे वेलोसिटी लिखो, स्पीड कैसे हो जाएगी, वेलोसिटी निकालना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट और इसमें टाइम, यहाँ पे टाइम। देखो मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, फिर तुम लोग कर सकते हो आगे। जैसे देखो, अपन को OA, इस वाले पार्ट में कितनी स्पीड है इसकी, O से A में कितनी स्पीड है। स्पीड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था अभी? अपन लोगों ने क्या सीखा था कि स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप, इस OA का स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलेगा? मान लो अपन को यहाँ पे स्पीड निकालनी है, ये स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी
ऑफ ऑब्जेक्ट इन ओ ए, इस ओ ए पार्ट में इसका स्पीड कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक में, ओ से ए में। तो देखो अपन ने जो फार्मूला सीखा था v इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से स्टार्ट है ना। तो यहाँ पे जो टाइम है वो t1 और जो डिस्टेंस है वो s1 कहलाएगी। दोनों जीरो हैं इधर पे, टाइम भी जीरो है, s1 भी जीरो है। और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, a पर, o से a पे निकालना है। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, इसको बोलेंगे t2 और इसको बोलेंगे अपन s2 बोलेंगे। s1 इस वाले एक्सिस में s है ना, तो s1 s2, t1 t2। तो v s2 माइनस s1, ये s2 है ये s1 है, 10 माइनस 0, s2 माइनस s1, ये s2 है s1 है, t2 माइनस t1, t2 कितना है 2 और t1 कितना है 0, तो 2 माइनस 0 कितना आ गया ये 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, या वेलोसिटी निकाल रहे हैं। अब ए बी में निकालो, ए बी में कितना, ए बी में निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों नहीं निकालने की जरूरत, अभी बताया था, अगर ये हॉरिजेंटल हो जाएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रुका है मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना, 0 निकाल भी सकते, देखो कैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस वाले केस ए से बी में, इधर देखो लिखो मत, सीख जाओगे तो खुद कर लोगे। ए से बी में, अब ए से बी की बात कर रहे हैं तो ये कहलाएगा S1 कितना है 10 और T1 कितना है 2, और यहाँ पे T2 कितना है, सॉरी S2 कितना है, वो भी 10 ही है, इसके सामने वाला देखेंगे तो 10, और T2 कितना है 6, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो V कितना आ जाएगा, S1 भी 10 है, S2 भी 10 है, तो S2 माइनस S1 करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 2, उससे फर्क पड़ेगा नहीं नीचे, ये तो 0 ही आएगा। और मैंने अभी बताया ना, अगर हॉरिजेंटल है देख के बता सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी पार्ट में ग्राफ ऐसा है हॉरिजेंटल, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी। अब तीसरा वाला देखो बी सी में, इधर देखो बी सी, अभी मैं देता हूँ फिर करना, अभी पहले इसको देखो। बी सी में, बी से सी में, ये वाले पार्ट में निकालो, बी से सी, तो इस वाले के लिए ये कहलाएगा S1 कितना है 10 और T1 कितना 6, ठीक है। ज़्यादा हो तो लिख लिया करोगे T1 इतना है S1 इतना है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। फिर यहाँ पे आ गए जब अपन S2 कितना हो गया, अब तो 0 पे आ गए, वापस नीचे आ रहे, ग्राफ ऊपर तो जा नहीं रहा, नीचे आ गए। यहाँ पे टाइम एक्सिस में तुम लोगों ने पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस में y 0 होता है, तो ये एस है, ये कौन सी एक्सिस है, टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस में जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी, इसलिए तो यहाँ पे S2 0 है, इधर पे आगे लौट के, नहीं समझा भाई। यहाँ से अपन कितनी ऊंचाई पे है, अगर यहाँ पे है तो ऊंचाई तो 0 होगी ना, यहाँ पे है तो कितनी ऊंचाई है ये 10, यहाँ पे कितनी ऊंचाई है 0, क्योंकि यहाँ पे नीचे, तो वैसे भी देख सकते हो ग्राफ से। तो इस पॉइंट की ऊंचाई कितनी होगी 10 मतलब S1, और इस वाले पॉइंट की ऊंचाई कितनी है 0, S2 0 है इस वाले में, तो भी आ जाएगा S2 माइनस 0 माइनस 10 और T2 माइनस T1 कितना है 10 और T1 ये S1 था तो ये T1, ये S2 था तो T2 कहलाएगा। 10 माइनस 6 माइनस 10 4 कितना आ गया ये माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों पार्ट में अपन ने स्पीड निकाल, वेलोसिटी निकाल ली। लिख देता हूं तुम लोग के लिए, लिखो ये आया आशुतोष कुछ समझ में, T1 T2 T3
तू भी कर रहा था? नहीं, ये कल फीडिंग मारना था। छुट्टी भैया, बता दूँ ये? छुट्टी हुई। 4 मिनट बाकी। मैथ्स भी आज मैथ्स का भैया। थक गए क्या? हाँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। क्वेश्चन पेपर में से काम हो जाता है। होमवर्क ना दे? नहीं, चलो ठीक है, छोड़ दिया, कल करेंगे, ठीक है।